वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स ने सीने में गंभीर इन्फेक्शन को देखते हुए उन्हें कहीं भी बाहर जाने की सलाह दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को कुछ दिनों के लिए गोवा या चेन्नई में से कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। उनके साथ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा में से कोई एक हो सकता है कि जो उनके साथ जाए। सोनिया को अगस्त में अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद से ही उन्हें कई तरह की दवाइयां दी जा रही हैं। दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सोनिया के सीने में लगातार बने हुए इन्फेक्शन को लेकर के डॉक्टर्स चिंतित हैं। दिल्ली में बड़े प्रदूषण ने उनके अस्थमा और सीने में इन्फेक्शन को और भी गंभीर कर दिया है। डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसे वक्त में दिल्ली से बाहर रहने को कहा है। और जब पार्टी में बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चर्चा की मांग एक धड़े की ओर से उठ रही है, कुछ नेताओं की तरफ से फिर से सोनिया को पत्र लिखे गए हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने संगठन में बदलाव की वकालत की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए। राजीव, क्योंकि देखिए पहले भी हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली की आबो हवा कितनी खराब है, और अब ना केवल आम बल्कि खास लोगों के लिए भी ये दिक्कत का सबब बन रही है। राजीव, देखिए बिल्कुल राधे, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो आबो हवा है यानी कि वो जरूर जहरीली हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो पराली है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो दिवाली की आतिशबाजी हुई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जनता के लिए और दिल्ली के जो तमाम जो बड़े नेता है यानी कि वीआईपी कहें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करता है। मगर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान्य जरूर हुआ है, मगर एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं जो सोनिया गांधी है वो कहीं ना कहीं आबो हवा खराब होने पर दिल्ली से बाहर जाने के लिए रहने को एक हफ्ते के लिए गोवा जाकर रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य परेशानी है उनकी, उनको डॉक्टरों ने बताया गया कि आप दिल्ली में आपके शरीर के लिए आबो हवा इतनी स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो दिल्ली में नहीं और गोवा में जाकर रहती है एक हफ्ते के लिए। मगर उनके साथ साथ राहुल गांधी भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी सोनिया गांधी जी 2 हफ्ते के लिए बाहर जाकर रहेंगी। जी राजेश, जिस तरीके से 2 जगह बताई गई हैं डॉक्टर्स द्वारा, या तो चेन्नई या फिर गोवा, क्या ये अभी तस्वीर साफ हो पाई है कि कहाँ जाने का प्लान कर रही हैं सोनिया गांधी, कहाँ पे उनको लेके जाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से स्वास्थ्य परेशानी जो चल रही है सोनिया गांधी की, और उसको लेकर ही डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया कि आप एक हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर, यानी कि अब वो गोवा जा सकती हैं, क्योंकि पिछले साल भी वो गोवा ही गई थी 2 हफ्ते के लिए। मगर बात करें जिस तरीके से अब जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर ही उनको सांस लेने की और शरीर की कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर ही डॉक्टरों ने उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया है। और ये आज शाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। और देखना होगा कि आगे एक हफ्ते से ज्यादा भी रह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल वो 2 हफ्ते के लिए रहे थे और अब की साल शायद एक हफ्ते के लिए परमिशन जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी मीटिंगें थी या फिर जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी वो सबको कैंसिल कर दिया गया है। जी राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज शाम को ही वो लोग उड़ान भर रहे हैं राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही या फिर राहुल गांधी? देखिए बिल्कुल सोनिया गांधी के साथ अभी राहुल गांधी जी का जो नाम आ रहा है, क्योंकि पिछले साल भी राहुल गांधी जी गए थे। मगर ये शाम को आज क्लियर हो पाएगा कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं या नहीं है। मगर राहुल गांधी का नाम जरूर आ चुका है और राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी शाम को जो उड़ान भरेंगी और गोवा के लिए रवाना होंगी। मगर एक हफ्ते के लिए जितना भी उनका कहते हैं कांग्रेस पार्टी का कार्य है, यानी कि जो बड़े लेवल का कार्य है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी उपस्थित होते हैं, वो कार्य अभी रोक दिए गए हैं और पिछले लेवल के कार्य है वो सामान्य रूप से चलते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य परेशानियों को लेकर उनको डॉक्टरों ने सलाह जरूर दी है और उसी को लेकर ही दिल्ली से बाहर जाने को अब कहते हैं मजबूर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है उसको ही रखते हुए वो एक हफ्ते के लिए गोवा जाकर रहेंगे। अब जी राजीव, देखिए यहाँ पर आम और खास की हम बात कर लें, खास थे उनके लिए तो तमाम इंतजामात हो गए, उनके लिए डॉक्टर्स भी मुहैया करा दिए जाते हैं, स्पेशलिस्ट भी वहाँ उनके लिए खड़े रहते हैं, और अब उनको कह दिया गया है कि आप शहर से बाहर चले जाइए, और वो चले जाएंगे, उनके लिए मुमकिन है। लेकिन दिल्ली की जो आम जनता है, जैसा कि मैंने कहा आमो खास के बारे में बात करेंगे, दिल्ली की जो आम जनता है उसको लेकिन 2-4 होना पड़ेगा। कितने ही लोग होंगे जिनको अस्थमा की बीमारी होगी, कितने ही लोग होंगे जिनको और भी सांस की कई दिक्कतें होंगी, जिनको पोल्यूशन में बाहर निकलने में दिक्कत हो रही होगी, बच्चों को आंखों में जलन होने लगती है। अब ऐसे में ज़रूरी ये था
तो चलिए, सोनिया गांधी वीवीआईपी हैं तो उनके लिए तो अरेंजमेंट्स हो गए, लेकिन आम जनता का क्या, उसकी सुध कौन लेगा? राजीव। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं के लिए जरूर परेशानी खड़ी करेगी, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है, जैसे बात करें बुजुर्गों की बात करें, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों की बात करें, या फिर जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कतें हैं या फिर अस्थमा वगैरह की दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं वो बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों के पास इतना बजट ही नहीं हो पाता या वो इलाज कराने के लिए या फिर दिल्ली से बाहर देखिए जा राजीव, सके, या हर फिर साल बाहर जाना मुमकिन नहीं होता है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में सब मध्यम वर्गीय हैं, तो किसी भी मध्यम वर्ग परिवार के लिए बाहर हर साल जाना मुमकिन नहीं। तो ऐसे में, क्योंकि भाई देश के सभी लोग टैक्स भरते हैं, तो ऐसे में सरकारों को टैक्स दिया ही इसलिए जाता है कि आप एक प्लानिंग के तहत चीजें करिए। आप पराली के ऊपर हर साल पराली जलाई जा रही है, बीते इतने सालों से मैं खुद देख रही हूँ, ये चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निवारण नहीं निकाला गया है। राजीव। देखिए बिल्कुल सही बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को हर बार पता होता है कि हर साल पराली जलती है, हर साल दिवाली मनाई जाती है, हर साल होली मनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर पता होता है कि हाँ जिस समय किस मौसम के द्वारा कहीं ना कहीं जो बदलाव आते हैं, यानी कि पराली जलती है वो हर साल जलती है, और उसका जो धुआं है यानी कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो दिल्ली एनसीआर को प्रभावित करता है। मगर बात करें जिस तरह से दिवाली की, तो दिवाली के जो आतिशबाजी की जाती है उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मगर सरकारें टैक्स जरूर लेती है जनता से, जनता ही वही जनता है जो उनको वोट भी देती है और टैक्स भी देती है, मगर कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार कड़े कदम नहीं उठा पाती है। और जो वीआईपी होते हैं, यानी कि जो वेरी वेरी वीआईपी है, उन लोगों के लिए तो सारी सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि उन लोगों को सैलरी भी अच्छी मिलती है, मोटा खर्चा भी मिलता है, उनको रहने की सुविधाएं मिलती है, और यहाँ तक कि उनके लिए कोठी नौकर चाकर सब कुछ मिल जाता है। राजीव, यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए चलिए खास तो कर लेंगे, लेकिन आम जनता का क्या? और ऐसे में जरूरी हो जाता है जब केजरीवाल अपने आप को, क्योंकि केजरीवाल शिक्षित एक मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी के मुख्यमंत्री, तो उनके लिए तो और ज्यादा उनके कंधों पे भार पड़ जाता है, क्योंकि ना केवल देश के, चले इस बार तो कोरोना की वजह से विदेशों से भी कम लोग आ रहे हैं, ना केवल देश के लोग बल्कि विदेशों से भी आते, तो ऐसे में भारत का जो नाम है वो भी खराब होता है कि वहां पे भाई पोल्यूशन का स्तर इतना है, इससे टूरिज्म का भी काफी फर्क पड़ता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, बाहर से जो भी लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को कहें या फिर भारत को कहीं ना कहीं एक ऊंचे मुकाम पर रखकर ही आते हैं, क्योंकि हम वो सोचते हैं कि भारत के अंदर आबो हवा काफी हद तक साफ है, क्योंकि उन लोगों के शहरों में इतनी वो व्यवस्था नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की जो जनता है, उन्होंने चुनकर आम आदमी पार्टी को इसलिए लेके आई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का नारा भी यही था कि हम जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए ही चुन के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने अभी तक जनता के लिए ऐसे कोई भी सुध नहीं ली है जिससे जनता उनको कह सकते हैं कि क्या वो तारीफ करे या फिर उनकी, या कहीं ना कहीं बस सिर्फ छोटी मोटी टॉफियां देने से सरकारें नहीं बनती। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि कहीं ना कहीं राजनीति में फंस करके सारी चीजें रह जाती हैं, राजनीति ही सिर्फ रह जाती, चाहे हरियाणा के को लेकर के हो, पंजाब को भी, पंजाब हरियाणा यूपी और दिल्ली के बीच में होकर के रह जाती है। इस चीज का निवारण और निस्तारण करने के लिए कोई नहीं तैयार है। बस सिर्फ आप पराली मत जलाइए भाई, अगर आपने पराली जलाई तो उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप पराली किसान रखे कहाँ, ये भी तो एक समस्या है, ना कोई खरीदने को तैयार है, ना सरकार की तरफ से कोई कदम बढ़ाया जाता है। दूसरी बात की ये भी एक बात उठी थी कि केमिकल्स डाल करके उसको गला दिया जाएगा ताकि उस जमीन में ही गल जाए और पोल्यूशन ना हो, लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, यानी कि एक बार फिर से दिल्ली वालों को ये सब झेलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा इस दिक्कत से। देखिए बिल्कुल सही कहा, एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार तमाम दावे कर ले, चाहे वो दिल्ली सरकार में कोई भी हो, यानी कि पहले कांग्रेस भी रही थी तब भी पराली चलती रही थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी आई थी वो भी कहीं ना कहीं पराली चलती रही थी उसके दौर टाइम में भी, और अब जो आम आदमी पार्टी चल रही है दिल्ली के अंदर तो वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक वादे कर रही है, क्योंकि धरातल की बात करें, चलिए साफ हो जाता है इससे कि सभी सरकारें बस सिर्फ आती हैं, गद्दी पर पीठासीन होती हैं, लेकिन जो जनता है उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। और अब लोग कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मामला मानिकपुर के थाना के देशराज नारा का है, जहां बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर के खड़े ट्रक से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई है। ड्राइवर को
नींद की झपकी आने से हादसा होने का ये अंदेशा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, एक झपकी आ गई थी और उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। जो तस्वीरें अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगी, जो आप बोलेरो गाड़ी देखेंगे, इससे साफ पता चलता है क्योंकि ट्रक खड़ा हुआ था तो ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रक भी तेज रफ्तार था। इससे साफ ये होता है कि बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार थी और इतनी तेज भिड़ंत हुई है कि ड्राइवर समेत तमाम 14 लोगों की जो गाड़ी में मौजूद थे उन सबकी ही मौत हो गई है, जिसमें दुर्भाग्यवश 6 बच्चे भी मौजूद थे। सभी बाराती शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर के घर वापस लौट रहे थे। इस हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग बच्चे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटा और उसके बाद शवों को बाहर निकाला। रेस्क्यू में आपको बता दें पुलिस को काफी समय लग गया। हालांकि पुलिस ने जो बॉडीज थी उन्हें गाड़ी से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं हादसे पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। सुबह तक हम आपको सुबह से इस खबर के ऊपर थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। उन्हीं से ही चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे के ऊपर। राजकुमार, जिस तरीके से सुबह से ही हम इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है और अब ऐलान भी कर दिया है कि पीड़ित परिवार के हर शख्स को 2-2 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। राजकुमार जी स्वाति जी, हम आपको बता दें ये देर रात का मामला है जहां पे बारात से लौट रही बोलेरो सड़क के किनारे खड़ी पंचर एक ट्रक में की भिड़ंत हो जाती है और भिड़ंत इतनी भयानक होती है कि जो है मौके पर ही 14 के 14 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से मृतकों में लगभग 8 पुरुष और 6 बच्चे शामिल रहते हैं। और वहीं पे सूचना पर जो है एसपी अनुराग आर्य है वो अपने वहां पहुंचते हैं और बचाव कार्य में जुटते हैं, लेकिन इसमें मौके पर किसी को भी बचाया नहीं जा सकता है। पूरा 14 के 14 लोग मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और इसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि हम आपको बता दें कि बोलेरो आज ही पूरे ट्रक में घुस गई थी और उसको जेसीबी के द्वारा खींचकर बाहर निकाला गया था। 5 लोगों के शव को तो आसानी से निकाल लिया गया था, लेकिन 9 लोगों का शव जो है बोलेरो को काट कर निकाला जा सका। राजकुमार, देखिए यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि एक बोलेरो गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, इस पर पहले आप बताइए कि मेरे ख्याल से अगर मान के चलें तो 9 से 10 लोग संभवतः। देखिए ड्राइवर को लेके लगभग 7 से 8 लोगों की इसमें पासिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोलेरो के ड्राइवर या मालिक होते हैं वह पैसा अधिक 100-200 रुपए के चक्कर में कहीं ना कहीं वो बारातियों में जो है अधिक से अधिक लोगों को ले जाने की कवायद करते हैं और ले जाते हैं। तो ऐसा ये मामला देखने को मिला है कि एक साथ बारात में जो है 8-10 लोगों को एक बोलेरो में भर लेते हैं, जो हादसे का कारण होता है। और इसमें एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि एक गाड़ी जिसकी रहती है बोलेरो हो या कोई भी हो, वो अगर बारातियों में जाने के लिए जो है बुकिंग करते हैं तो एक ही दिन में अगर 2 बारात उनको मिल गई तो सोचते हैं कि दोनों बारात को वो अपना कवर कर लें पैसे के लिए। तो पैसे बनाने के लिए वो एक ही दिन में कई फंक्शंस को अटेंड करने के लिए लगे रहते हैं कि कई जगहों पर जा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां ले सकें। तो राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें हालांकि खुली रहेंगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा हालात को लेकर के गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं नाइट कर्फ्यू के चलते अहमदाबाद के बाजारों में आज काफी भीड़ भी देखी गई। मध्य जोन में हमने जो सबसे बड़े चौराहे है वहाँ पे अलग अलग टीम बना के लोगों को वहाँ खड़ा किया है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको हम पकड़ के उनके रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम यहाँ से सीधे हमारे कोविड सेंटर भेज देंगे जिससे वो संक्रमण नहीं फैलाए, और अगर उनको नेगेटिव आता है तो हम उनको 1000 की पावती बना के उनको पेनल्टी करते हैं। ये कब तक चलने वाला ये मुहिम जो कॉर्पोरेशन की, कब तक चलेगा? ये अभी तो 2-3 घंटे सुबह से चालू है, तो अभी 2-3 घंटे और चलेगा। आज रात 9 बजे से कर्फ्यू है, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि पब्लिक नहीं रहेगी तो ये मुहिम नहीं चलानी पड़ेगी। अभी तक कितने लोगों का जो मास्क वगैरह के आए उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है? अभी तक 25 जितने लोगों को हमने पकड़ा है कि जो घूम रहे हैं विदाउट मास्क, और उसमें से एक भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, और उसमें से 12-13 लोगों के हमने रसीद बनाए। बाकी कुछ ऐसे श्रमिक होते तो उनको मालिक को बुलाए। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। अभिषेक, जिस तरीके से अब एक बार फिर से अहमदाबाद में कर्फ्यू लग रहा है, यानी कि रात में कर्फ्यू लगेगा जब लोग नहीं निकल सकते हैं घर से, इससे किस हद तक लगता है कि फर्क पड़ेगा कोरोना केसेस के नीचे आने में? अभिषेक। स्वाति, अहमदाबाद में कल जो फैसला लिया है राजीव गुप्ता ने, उसमें इसे जारी किया है कि अहमदाबाद में 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद देर रात को दूसरा भी ऐलान किया है। उसमें बताया है कि आज 9 बजे से अहमदाबाद में 60 घंटे तक, यानी कि 20 से 23 तारीख तक कर्फ्यू रहेगा। गुजरात में कोविड की संख्या बढ़ रही है तेजी से, उस हिसाब से अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया और उसमें दवा और दूध की दुकान खुली रहेगी और अति आवश्यक चीज वस्तुओं की सेवा शुरू रहेगी। या और सब दुकानों और सब कारखाना और फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है वो सब 3 दिन के लिए बंद रहेगा, कर्फ्यू रहेगा। जी स्वाति। अभिषेक, जिस तरीके से आप बताएं, लेकिन रात के समय में वैसे भी ज्यादा जनता घर से नहीं निकलती, तो ऐसे में किस हद तक कोरोना का जो केसेस हैं वो कम हो पाएंगे? हालांकि दिन में अगर कर्फ्यू लगवाया जाता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। अभिषेक।
जी जी स्वाति, अभी जो रात में लगवाया था उसके बाद देर रात को दूसरा ऐलान किया है, दूसरे सूचना जारी की है संजीव गुप्ता ने। उसमें साफ बताया है कि अहमदाबाद में दिन में भी यानी कि 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि अहमदाबाद में दिन में भी कर्फ्यू लगाया गया है? जी बिल्कुल, जो राजीव गुप्ता है जी। उसने देर रात को फिर से आदेश नहीं। जारी किया था। रात के साथ साथ दिन में भी कर्फ्यू रहेगा? जी बिल्कुल, रात बाद जो सुबह देर रात को फिर से जो उसका हिसाब से जाहिर किया था, जाहिरनामा जाहिर किया है, उसमें 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा, वो जाहिरनामा जारी किया है अभी। जी, इसका मतलब ये होता है जो अभिषेक आप जानकारी दे रहे हैं, यानी कि दिन और रात, केवल रात में नहीं, दिन और रात दोनों समय कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 3 दिन तक कर्फ्यू रहेगा अहमदाबाद में कोरोना केसेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। यही कह रहे हैं अभिषेक आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि अहमदाबाद में अब 3 दिनों तक कर्फ्यू रहेगा और उन तीनों रातों तक भी कर्फ्यू रहेगा, तो ये समझने वाली बात है। अभिषेक, कितने केसेस इस वक्त फिलहाल एक्टिव केसेस हैं अहमदाबाद में? जी अहमदाबाद की बात करें तो अभी 100 से ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस और हर दिन नए नए अंक सामने आ रहे हैं और तेजी से अंक बढ़ने जा रहे हैं। उस हिसाब से अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी ने कभी कोविड अस्पताल भी जारी किया है और उसका जो व्यवस्था की है और प्राथमिक सुविधाओं के साथ सब दुकानों पे सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का भी सबने आदेश दे दिया है। अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम जो सरकार है, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन अभिषेक गौरतलब ये है कि जब पहले भी लॉकडाउन था और उसके बाद अब फिर से 3 दिन का एक तरीके से ये शॉर्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन ही लग रहा है, तो सरकार ने क्यों नहीं पहले ऐसे एहतियात बरते कि जिसकी वजह से लोग कम घर से बाहर निकले, या ऑल्टरनेट डेज पे मार्केट खोली कि एक दिन सोमवार को अगर मार्केट खोल रहे तो मंगलवार को मार्केट बंद कर दे, या लोगों की आवाजाही पे कंट्रोल करें? ये पहले क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, पहले जो साफ बताया है कि जो गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे थे उस हिसाब से ही हो रहा है। कोविड की संख्या बढ़ रही है, लोग है वो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का भंग कर रहे हैं, उस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी खबर सुनने को मिली थी कि पहले स्कूल खोलने की भी बात हो रही थी कि स्कूल्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार सतर्क हो गई और स्कूल्स के लिए अभी तक कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई कि मतलब कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस तरीके का कोई भी अभी फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। और ये संभवतः ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगर जितने भी केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मामले अगर बढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स भी बंद ही रहेंगे। जी कल रात को जो ये अहमदाबाद का जो राजीव गुप्ता ने जो जाहिरनामा आदेश जारी किया है, उसके बाद जो स्कूल खुलने का 23 तारीख का बयान दिया था उसको मौकूफ रखा है और अब नई गाइडलाइन और नया आदेश जारी होंगे। बाद में पता चलेगा कि कब दिन से स्कूल होगी शुरू। अभी तो क्या है, कोविड का जो मामला बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सब जो मौकूफ रखा है उसका आदेश स्कूल का। जी अभिषेक, जिस तरीके से आप ये तमाम बातें रख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस के क्या हालात हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस या फिर रेगुलर जो कोर्सेज के कॉलेजेस होते हैं, क्या उनके खुलने की अभी कोई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी कुछ शाला कॉलेज कुछ नहीं खुलेगा, सबका आदेश किया था 23 तारीख को शाला कॉलेज सब खुलेगा, ऐसा राज्य के शिक्षा मंत्री ने जारी किया था भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने, लेकिन कल वो आदेश मौकूफ रखा है, उसकी सत्तावार जाहिरात की थी और अब नई तारीख और नई गाइडलाइन जारी करेंगे गवर्नमेंट सरकार। जिन सभी जानकारियों के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी चर्चा में जो अहम बात निकल करके सामने आई है वो ये कि ना केवल सिर्फ 3 रातें बल्कि 3 दिन लगातार अहमदाबाद में लॉकडाउन है, यानी कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप नहीं निकल सकते घर से, जरूरी चीजें जो आपको चाहिए वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी और वो आप जाकर के ले भी सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।